सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 2 साल 4 माह बाद कराची तजावुजात केस की समाअत। KDA ने बोर्ड बेसन पर तामीर इमारत से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्लॉट नंबर कॉम3 ब्लॉक 6 स्कीम 5 कभी रफाही प्लॉट नहीं था। ये प्लॉट शुरू से कमर्शियल प्लॉट था। कॉम3 का साइट प्लान भी जारी किया जा चुका है। इमारत पार्क की जगह पर नहीं, ना ही इंक्रोचमेंट की गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी अदालत में मौजूद। अदालत ने केस में मुतालिका हुकाम से शहर में रफाही प्लॉट्स और तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में नान और रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल कर दिया। आइंदा समाअत पर फरीकैन से तफसीली जवाब तलब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि तनूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है या लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। ये बताएं कि क्या पंजाब में 120 ग्राम की रोटी 25 रुपए की है। इस्लामाबाद की ज़िलाई हुकूमत के नुमाइंदे ने बताया कि वो दूसरी सूबाई हुकूमत है। आटा यहाँ महंगा है और इस्लामाबाद में किराए भी ज़्यादा हैं। हमारे खदशात हैं कि शब बारात पर बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया। पता चला कि शब बारात पर बुशरा बीबी को इफ्तार के खाने में टॉयलेट क्लीनर के 2-3 कतरे मिलाए गए। उस खाने के बाद से बुशरा बीबी की सेहत ख़राब हुई और रोज़ बिगड़ती जा रही है। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, गिरफ्तारी से पहले बुशरा बीबी को ब्लड प्रेशर, शुगर समेत कोई मसला नहीं था। गिरफ्तारी के बाद से बुशरा बीबी की सेहत ख़राब है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। उन्होंने कहा कि अदालत के अहकामात के बावजूद बुशरा बीबी का ब्लड टेस्ट नहीं करने दिया गया। ब्लड टेस्ट से ही पता चलता कि जहर का अंसर मौजूद है या नहीं। लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूम में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की पुलिस की वर्दी पहने पासिंग आउट परेड का मुआयना। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने ट्रेनिंग सेंटर के ग्रेजुएट्स में तमगे और इनामात तकसीम किए। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा कि माशरे में इंसाफ कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आग के दरिया से गुजरना पड़ा और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। कोई अब ये नहीं कह सकता कि मैं वज़ीर आला इसलिए बनी क्योंकि मेरा बाप वज़ीर आज़म था। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 27 अप्रैल के दौरान बलोचिस्तान के 24 अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। PDM में बलोचिस्तान ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मगरबी स्पेल रात से कबल शिमाल और जुनूब वस्ती इलाकों तक फैल जाने का इम्कान है। पसनी और दीगर साहिली इलाकों में माहीगीरों को आज समंदर में जाने से रोक दिया गया। आज खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी झक्कर चलने और बारिश की भी पेशगोई की गई है। अमेरिका के कई कॉलेज कैंपसेस में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरों में शिद्दत आ गई। कोलंबिया, हार्वर्ड, USC, टेक्सास यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात में मुज़ाहिरे। USC में पुलिस का मुज़ाहिरीन पर लाठी चार्ज। टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज के दौरान कशीदगी। एक सहाफ़ी समेत दर्जनों मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। हार्वर्ड में भी फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरे पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की एक्शन की धमकी। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ एहतजाज और गिरफ्तारियाँ। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरा। आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, एक शख्स गिरफ्तार। छह माह से गाज़ा के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम देखकर शदीद गुस्सा और मायूसी है। गाज़ा में अल नसर और अल शिफा अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ़त फ़लस्तीनियों पर जुल्म का एक और बाब है। नहीं मालूम फ़लस्तीनी ये तकालीफ किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मलाला यूसुफजई बोल पड़ी। इसराइली हुकूमत की भी मजम्मत। कहा, इसराइली हुकूमत को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश करने वालों को खिराज तहसीन पेश करती हैं। अब मज़ीद लाशें, स्कूलों पर बमबारी और भूख से तड़पते बच्चों को नहीं देख सकते। गाज़ा में फौरी जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है।
मुल्क में कुत्तों के काटने के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में हुए। एक हफ्ते में सिंध में 2348 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में पंजाब के अलावा मुल्क के 3 सूबों में कुत्ते के काटने के 2783 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में कुत्ते के काटने के 250, बलूचिस्तान में 117 केसेस रिपोर्ट। एक हफ्ते में आज़ाद कश्मीर में कुत्ते के काटने के 68 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में कुत्ते के काटने का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि पंजाब हुकूमत ने कुत्ते के काटने के केसेस का डेटा फराहम नहीं किया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 धड़ों के मामले पर चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की सरबराही में इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में दोनों फेडरेशन के सदूर शहला रजा तारिक बुख्ती शरीक होंगे। इजलास में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दोनों फेडरेशन का मौक़िफ़ सुना जाएगा। इजलास में दोनों फेडरेशन को यकजा करने की कोशिश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो जिम्मेदारी किसी तीसरे ग्रुप को भी दी जा सकती है। अमेरिका के कई कॉलेज कैंपसेस में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। कोलंबिया, हार्वर्ड, USC, टेक्सास यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात में मुजाहिरे। USC में पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज के दौरान कशीदगी। एक सहाफ़ी समेत दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। हार्वर्ड में भी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरे पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की एक्शन की धमकी। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ एहतजाज और गिरफ्तारियाँ। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरा। आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प, एक शख्स गिरफ्तार। अमरीकी जामियात में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बौखला उठे। मुजाहिरीन को यहूद मुखालिफ हुजूम से तशबीह दे दी। अमरीकी जामियात के सदूर को भी निशाने पर रख लिया। कहा कि यहूदी तलबा पर हमलों को रोकने में अमरीकी जामियात के सदूर का रद्द-ए-अमल शर्मनाक है। कॉन्ट्रैक्ट बरतरफी के खिलाफ हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त गुजारों के वकील का इत्मीनान बख्श जवाब ना मिलने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी इदारे क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुलाजमीन को पाल रहे हैं। हुकूमत के पास कुछ करने को चार आने नहीं, बस कहा जाता है कि खिदमत कर रहे हैं। एक एक आसामी पर 3-3 गुना मुलाजमीन को भर्ती कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां उनको पकड़ना होती हैं जो काबिल ही नहीं होते। गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर क्यों डालें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सदर और गवर्नर के पैकेज के तहत भर्तियां हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर और गवर्नर के पास क्या इख्तियार है, क्या उनके पास अपने पैसे थे। आइन की धज्जियां उड़ाएंगे तो हम इजाज़त नहीं देंगे। सदर के पास कैसे इख्तियार आया कि जिसे चाहें पैसे बांटते रहें। हमारी क़यादत ने मीसाक़े मईशत पर बात करने का कहा तो तहरीक इंसाफ ने इसको NRO कह दिया। हमारी क़यादत को यकीन था कि बानी PTI अनाड़ी हैं। हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। रहनुमा नून लीग बशीर मेमन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा सिंध में पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है, वो कोशिश कर रहे हैं। कराची में पुलिस और रेंजर्स काम कर रही है, बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म से बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो बात की वही बात आर्मी चीफ से भी कही थी। मारूफ सनतकार और माहिर मईशत आरिफ हबीब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ ने उन्हें जवाब दिया कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ समत में है। मैंने माजी में बानी PTI को भी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को फ़ोन करने का कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आरिफ हबीब ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ में बहुत अहलियत है, उन्होंने IMF के साथ मामलात हल किए, इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ के मामलात हल किए। कुछ तो है जिसकी वजह से वो तमाम मामलात हल करने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने के सिलसिले में IMF का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज की किस्त की मंजूरी देगा। नए IMF प्रोग्राम के लिए IMF मिशन का अगले माह के वस्त में पाकिस्तान दौरे का इम्कान।
और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज शाम 7:30 बजे लाहौर में खेला जाएगा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और इरफान खान इंजरी के बाइस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। 5 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। मैच देखने के लिए PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत पर 140 बेसहारा बच्चे मैच देखेंगे। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।